डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉमर्स के, साइंस के और सब तमाम फैकल्टी के जो है वो एग्ज़ाम्स करीब है, जैसा कि आपको इल्म है। जून में आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो है, 15 जून से इसकी डेट आएगी इंशाल्लाह। और स्टूडेंट परेशान है काफ़ी ज़्यादा गेस्ट पेपर्स के हवाले से, तो मैं जो है वो गेस्ट पेपर के हवाले से थोड़ा-सा आपको गाइड कर दूँ। पहले ये बता दूँ कि गेस्ट पेपर आपको मिलेंगे कहाँ से। गेस्ट पेपर के लिए नीचे लिंक्स मौजूद हैं। अब कुछ लिंक्स को समझिएगा, अगर आपको इमेजेस फॉर्म में गेस्ट पेपर चाहिए, तो इमेजेस फॉर्म के लिए यहाँ पर फेसबुक का नीचे लिंक मौजूद होगा। डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आपको फेसबुक के पेज का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको तस्वीरों की शक्ल में गेस्ट पेपर मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए भी नीचे एक लिंक मौजूद है और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, ठीक है? ये जो पेज है, इस पेज को थोड़ा-सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा गेस्ट पेपर्स। तो ये गेस्ट पेपर्स है और ये ऐड है, इन ऐड्स को छोड़ दीजिएगा, आपका इन ऐड से कोई काम नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आईकॉम गेस्ट पेपर, ये बीकॉम के गेस्ट पेपर है, ये आईकॉम के गेस्ट पेपर है। यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड फाइल, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड फाइल, इस पे क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट ईयर के गेस्ट पेपर्स हैं, ये सेकंड ईयर के गेस्ट पेपर्स हैं, ठीक है? ये हो गई एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अ, आपको इल्म है कि आपका जो इस साल का पेपर होगा, यानी 2022 में जो आप लोग पेपर देने जाएँगे, उसमें आपका जो पेपर पैटर्न है वो 40% एमसीक्यूज़ है, 40% जो है वो सेक्शन बी आएगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस का आएगा, और 20% जो आपका सेक्शन सी आएगा। अब यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ की वेटेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले एमसीक्यूज़ सिर्फ 20% आते थे, लेकिन पिछले साल 50% आए और इस साल जो एमसीक्यूज़ आने वाले हैं वो 40% आने आने वाले हैं। तो अब स्टूडेंट जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन हम कहाँ से करें? वैसे तो आपके टीचर्स ने आप लोगों को करवाई होंगी, टीचर्स करवाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं हुई है प्रिपरेशन, कोई सेल्फ स्टडी अगर करता है, तो उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यूज़ के हवाले से लिंक मौजूद है। आप उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये पेज एक ओपन हो जाएगा। मोबाइल पे करें या कंप्यूटर पे करें, इसी तरीके से आपके पास पेज होगा। हाँ, होगा सिर्फ इतना कि मोबाइल में थोड़ा छोटा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप नीचे आएँगे, इसमें बीच में एड्स आ रहे होंगे, आपके पास ये ऐड उस वक़्त कुछ और आ रहे होंगे शायद, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। इन सबको इग्नोर करते हुए यहाँ पे आइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर। ये इसके चैप्टर वाइज़ जो है ना एमसीक्यूज़ हैं। जिस चैप्टर के आपके एमसीक्यूज़ चाहिए, आप उस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक वीडियो ओपन होगी। ये ज़हन में रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको एमसीक्यूज़ जो है पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएँ या इमेज फॉर्म में मिल जाएँ, नहीं है मेरे पास, आप मुझसे बराए मेहरबानी माँगिएगा भी नहीं। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे, तो आपके सामने वीडियो ओपन होगी, जहाँ पर इन एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन किया गया है। बस बज़ाहिर बाकायदा जो है वो इन्हें एक्सप्लेन भी किया गया कि इनके आंसर्स ऐसे क्यों हैं। और जब आप तैयारी कर लें, तो आप उसके बाद जो है वो चेक कीजिएगा कि आपको एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन हुई नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ टेस्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने टेक्स्ट जो है वो एक टेस्ट ओपन हो जाएगा। उस टेस्ट को आप फिल कीजिए, चेक कीजिए, उसके बाद करेक्ट आंसर भी इसके आएँगे कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। इसके बाद बिज़नेस मैथ के एमसीक्यूज़ है, एक्सप्लेनेशन के साथ है, ये उसका टेस्ट है। पीओसी के एमसीक्यूज़ के सिर्फ आंसर्स हैं, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ आंसर्स हैं। ये पीओसी का टेस्ट है। उसी तरीके से सेकंड ईयर में ये अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़, ये एमसीक्यूज़ का टेस्ट। सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, उसका टेस्ट। बैंकिंग के एमसीक्यूज़ सिर्फ आंसर्स हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये उसका टेस्ट है। ठीक है? यानी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के जो है वो एमसीक्यूज़ के की एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी अकाउंटिंग, बिज़नेस मैथ और स्टैट्स की एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज़ हैं। इसके अलावा अगर आपको पास्ट पेपर्स ढूँढने हैं, तो वेबसाइट का लिंक वैसे मौजूद है। तो पास्ट पेपर्स अगर आपको ढूँढने हैं, तो पास्ट पेपर्स का भी नीचे लिंक मौजूद है। उस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये पेज एक ओपन हो जाएगा और इस पेज पर लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग पास्ट पेपर, फर्स्ट ईयर बिज़नेस मैथ पास्ट पेपर्स, सेकंड ईयर अकाउंटिंग पास्ट पेपर, सेकंड ईयर स्टैट्स पास्ट पेपर। इस पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो पास्ट पेपर्स जो है वो इमेजेस फॉर्म में आना शुरू हो जाएँगे। अच्छा, ये बता दूँ कि अगर आपका नेट स्लो है या आप मोबाइल पे देखते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, मेरे पास क्विकली ओपन हो जाता है। इवन मेरे मोबाइल में भी क्विकली ओपन हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि सर हमारे पास ओपन नहीं हो रहा। तो आपके नेट का इश्यू होता है, जिसकी वजह से वो ओपन नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा आप इस वेबसाइट को चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर होम पे क्लिक कीजिए, तो होम पे आने के बाद आपके सामने ऐसा पेज एक ओपन होता है। ये मेरे वेबसाइट का होम पेज है। इसमें आप वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, ये पास्ट पेपर्स हैं, ये नोट्स हैं, ये गेस्ट पेपर्स हैं। इस तरीके से आप इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इस जब आप गेस्ट पेपर चेक करेंगे ना, गेस्ट पेपर चेक करने के बाद स्टूडेंट के जो सवालात आते हैं, उन सवालात के जवाब मैं पहले से ही दे दूँ कि आप क्या-क्या सवाल मुझसे पूछेंगे। आप पहला सवाल पूछेंगे इसमें कि सर ये गेस्ट पेपर कितने परसेंट लगने के चांसेस हैं? 0%।
मैं अभी से आपको बता दूं कि 0% लगने के चांसेस, और मैं चाहता हूं कि 0% लगें, ताकि अगले साल आप जो है वो इन गैस पेपर्स की तरफ ना जाएं, आप पूरी तैयारी की तरफ जाएं, जो टीचर ने आपको पढ़ाया आप उसकी तरफ जाएं, गैस पेपर के चक्कर में ना पड़ें। गैस पेपर सिर्फ उन लोगों के लिए होते थे जो किसी रीजन की बुनियाद पर यानी जॉब करते हैं और फिर पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते, उनके लिए गैस पेपर्स होते थे। या गैस पेपर जब हमारे दौर की बात है, तो हम गैस पेपर, तो पहली बात कोई टीचर कोई सेंटर उस वक्त गैस पेपर बनाता नहीं था, सिर्फ एयू खान के हमें गैस पेपर्स मिलते थे, और हमारे टीचर की ये तंबीह थी हमें, यानी इंस्ट्रक्शन थी कि बेटा पहले गैस पेपर नहीं करना, पहले आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, उसके बाद गैस पेपर को उठाइए और उठाकर ये चेक कीजिए कि जो आपकी प्रिपरेशन है क्या वो गैस पेपर के मुताबिक हुई है या नहीं हुई, यानी जो कुछ आपने याद किया है क्या वो सब कुछ गैस पेपर में है या नहीं है। अगर आपका याद किया हुआ सब कुछ गैस पेपर में है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जो गैस पेपर में है लेकिन आपने अब तक याद नहीं किया, आपने अब तक उसकी तैयारी नहीं की, तो फिर उसकी तैयारी भी कीजिए, यानी प्रिपरेशन करने के बाद गैस पेपर उठाते थे। यहाँ अब उल्टा हिसाब किताब होने लगा है, प्रिपरेशन से पहले गैस पेपर उठाते हैं कि बस इन्हीं की तैयारी हमें करनी है। ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। खैर, अब तो आप कर चुके हैं, अब तो वक्त खत्म हो गया, तो इसीलिए मुझसे बिल्कुल मत पूछिएगा गैस पेपर लगने के चांसेस कितने हैं। इसका नाम है गैस, अंदाजा है भाई, सिर्फ अंदाजा है, मुझे नहीं पता कि एग्जाम में क्या पेपर आने वाला है, सिर्फ गैस पेपर है। अच्छा, दूसरा सवाल इसके नीचे आएगा, आता है कि सर इसमें अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स के गैस पेपर्स नहीं है, नहीं होते, या फिर आप यूं समझे कि मुझे बनाने नहीं आते। वो तमाम सब्जेक्ट्स जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं, उन तमाम सब्जेक्ट्स में कभी भी गैस पेपर्स नहीं होते। आपको ये तो बताया जा सकता है कि किस टॉपिक से सवाल आने वाला है, यानी आपको ये तो कहा जा सकता है कि कैश बुक का सवाल आएगा, लेकिन कौन सा सवाल आएगा सर ये भी बता दें, ये कभी नहीं बताया जा सकता। कभी आपने 10 ईयर में देखा कि कैश बुक का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ हो? कभी नहीं होता, क्योंकि अकाउंटिंग में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इनके गैस पेपर्स नहीं होते, इनकी प्रैक्टिस होती है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आप कीजिए। कोई गैस पेपर इसका नहीं मिलेगा, तो बराए मेहरबानी मुझसे इसके बारे में सवाल मत कीजिएगा। फिर इसके बाद एक और सवाल आता है कि सर ये तो वही गैस पेपर है जो पिछले साल थे, तकरीबन बिल्कुल वैसे ही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये पिछले साल वाले नहीं है, बल्कि उससे उसले पिछले साल वाले भी यही थे, और उससे पिछले साल वाले भी यही थे, यानी 2011 से मैं इस पेज को रन कर रहा हूँ, तब से लेकर आज तक मेरे गैस पेपर सेम है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन्स में चेंज करता हूँ, एक दो क्वेश्चन चेंज करता हूँ, बाकी कभी कोई इसमें चेंजिंग नहीं आई है। फिर भी गैस पेपर लग जाते हैं, पता नहीं क्यों कैसे लग जाते हैं। तो भाई बेटा इस बात को जरा समझिए कि गैस पेपर की बेसिकली टेक्निक क्या है। तमाम टीचर्स, तमाम कोचिंग सेंटर जो भी गैस पेपर्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, इसकी टेक्निक आप समझ लेंगे ना, आपको गैस पेपर की कभी नीड नहीं होगी। पास पेपर्स उठाते हैं, पास पेपर्स में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं उन्हें गैस पेपर में डाल दिया जाता है, बस। अब वही क्वेश्चन अगले साल भी रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन अगले साल, वही क्वेश्चन अगले साल। गैस पेपर्स चेंज नहीं होते, एक दो क्वेश्चन जो वो मॉडिफाई किए जाते हैं, अदरवाइज गैस पेपर सेम रहते हैं। तो ये जो मेरा गैस पेपर है, ये पिछले 4 5 6 सालों से यही गैस पेपर था, और आने वाले वक्तों में भी यही गैस पेपर रहेगा। तो आप ये सवाल मत कीजिएगा सर ये तो पिछला गैस पेपर है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपके तमाम सवालात के जवाबात मैंने यहाँ पर दे दिए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल बाकी रह जाए तो वो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, अपने मसरूफ औकात में से कुछ वक्त आपके लिए निकालने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।